बाबा वांगा का तो नाम आपने जरूर सुना होगा जिंदगी में। दुनिया के तारीख में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्शंस की, लेकिन बाबा वांगा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कितनी बातें वक्त गुजरने के साथ साथ किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई हैं, और यही वजह है कि लोग आज भी उनकी प्रिडिक्शंस पर फोकस करते हैं। और आज हम 2026 के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। एक बार फिर दुनिया उनके कहे अल्फाज को लेकर क्यूरियोसिटी में है कि आखिर इस आने वाले साल में ऐसा क्या होने वाला है जिसे वो बहुत बड़ी आजमाइश करार देती थी। नया साल हमेशा उम्मीदों, ख्वाबों और नए इरादों का मौसम लाता है। हर शख्स चाहता है कि आने वाला साल पिछले साल से बेहतर हो, मगर सवाल यह है क्या 2026 वाकई खुशहाली का साल बनेगा या फिर दुनिया को एक ऐसी आजमाइश का सामना होगा जो इंसानियत के लिए चैलेंज बन जाएगी। बाबा वांगा की एक और नई प्रिडिक्शन के हवाले से उनके मुताबिक 2026 का आगाज दुनिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी जिसे इंसान ने अपनी तरक्की की अलामत समझा, वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। उनका इशारा खास तौर पर किसकी तरफ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ था, यानी वही निजाम जो खुद सीखता है, खुद फैसले करता है और कभी कभी इंसान से ज्यादा ज़हीन भी दिखाई देता है। नादरीन, बात करने का मकसद यह है कि बाबा वांगा के मुताबिक आने वाले वक्त में मसनूई जहानत पर इंसान का कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। उनके अल्फाज कुछ ऐसे लगते हैं जैसे वो बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों का मंजर बयान कर रही हों, जिन्हें मशीनें अपने खालिक के, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, ऐसी कोई मूवी मैंने भी देखी थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी और एक इंडियन पुराना विलन भी था। वो होता क्या है कि मशीनें जो होती हैं वो अपने जो खालिक होती हैं उनके खिलाफ हो जाती हैं। अगर ये बात सच साबित हुई तो दुनिया को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी पर दोबारा गौर करना होगा बल्कि उस बात पर भी कि तरक्की की दौड़ कहीं इंसानियत के वजूद को खतरे में तो नहीं डाल रही। उन्होंने एक और तशवीशनाक प्रेडिक्शन ये भी की थी कि 2026 में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो सकते हैं जो पूरी दुनिया के डिजिटल निजाम को मुतासिर करेंगे। बैंकिंग, कम्युनिकेशन और इंटरनेट के ये ढांचों में ब्लैकआउट का खतरा मौजूद होगा। और ये वो वक्त हो सकता है जब टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदगी गुजारने की सलाहियत दुनिया को दोबारा सीखना पड़े। बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि कुदरती का आफात जो है उनका सिलसिला तेज हो जाएगा। सूरज से आने वाली ताकतवर तूफान, ठीक है, ये जमीन के मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां और वो खित्ते जो पहले महफूज समझे जाते थे अब खतरे में होंगे। 2025 में हमने उसके आसार देख भी लिए। गैर मुतवक्के बारिशें, तूफान और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। अगर उनकी बातों में सच्चाई का एक एलिमेंट है तो 2026 में यह सब और भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, एक और चौंका देने वाली बात उनकी यह भी थी कि दुनिया की ताकत का तवाज़ुन यह भी बदल सकता है। कुछ ममालिक जो आज मजबूत दिखाई देते हैं वो कमजोर हो सकते हैं और कुछ नए मुल्क या निजाम वो उभर भी सकते हैं, जैसे पाकिस्तान आजकल बढ़कर पूरी दुनिया में रैंक कर रहा है। बाबा वांगा के मुताबिक ये तब्दीली सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मुआशी और कुदरती सतह पर भी नुमाया होगी। अगरचे उनकी बहुत सारी प्रिडिक्शन जो है सच निकली है, लेकिन साइंस और हकीकत ये बताती है कि मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना आसान बिल्कुल भी नहीं है और बाबा वांगा की बातों को अंधी अकीदत के बजाय समझदारी से देखने की जरूरत है। उनकी प्रिडिक्शंस हमें डराने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए। आपकी क्या राय है? लिहाजा बात करने का मकसद यह है कि शायद 2026 में ये जो है सिखाए हमें कि टेक्नोलॉजी के साथ एहतियात, फितरत के साथ तवाज़ुन और इंसानियत के साथ हमदर्दी कितनी जरूरी है। मुमकिन है ये साल मुश्किल हो, मगर हर मुश्किल में एक पैगाम होता है और वो ये है कि इंसान जब एक साथ खड़ा होता है तो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। लिहाजा आने वाले साल को खौफ की बजाय होशमंदी से देखना बहुत बेहतर है, क्योंकि शायद बाबा वांगा का असल मकसद यही था कि इंसान आने वाले खतरात से पहले बेदार हो जाए और अपनी जमीन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जमीर के साथ बेहतर रिश्ता कायम करे। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔